हमारे डाइट के द्वारा जिला के लिए काम किया जा रहा है। तो हमारा पहला और अंतिम जो टारगेट है हमारा बच्चा है, हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। With millions of children relying on government teachers, the opportunity of greatness is huge. If you look at Bihar as an example, Bihar as one of the most populous state in the country, has more than 20 million school-going children. We have more than 5.75 lakh teachers in 75,000 schools who are responsible for the future of these children. पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो डाइट की जो यात्रा है वो बहुत अद्भुत रही है। डाइट होने के नाते हम एकेडमिक लीडर हैं और हमें डिस्ट्रिक्ट से एकेडमिक गतिविधियों को लेकर के कई तरह के कार्यक्रम करने होते हैं और हम ये काम कभी भी अकेले नहीं कर सकते हैं। In the district, if you look at district diets or teacher education institution are the one who knows the problem of the districts really well. कोविड के बाद से चीज़ें जिस तरीके से चल रही थी, एजुकेशन अपना पटरी से उतर रहा था या फिर हम डायरेक्ट स्टूडेंट या टीचर्स के टच में नहीं हो पा रहे थे। फिर से ट्रैक पे आना एक बड़ी चुनौती थी। We started district empowerment program to enable teacher education institutions so that they are able to design need-based contextualized program for the teachers in their district. साढ़े 3 सालों में हम जब शुरुआती दौर में आए थे तो हमारा फोकस ट्रेडिशनल पेडागोजी की ओर था, पर जैसे जैसे अभी हाल फिलहाल पिछले 1 सालों में मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, हम इनोवेटिव पेडागोजी की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट होते जा रहा है हमारा। अभी जो डाइट काम कर रहे हैं वो कोर्स का निर्माण कर रहे हैं अपने जिलों के नीड के अनुसार। दीक्षा के थ्रू विभिन्न कोर्सों का निर्माण, प्रोजेक्ट का निर्माण और संचालन हुआ है और ये इसमें शिक्षक जो हमारे हैं इनरोल भी हुए हैं और उन्होंने कोर्स पूर्ण भी किया है। We made continuous support structures with SCRT where we reviewed and supported these teacher education institutions regularly. सबसे अहम भूमिका जो रही वो SCRT की रही कि SCRT के द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग किया गया और एक रैंकिंग पद्धति का प्रारंभ भी किया गया था। जो डाइट्स हैं या जो PTC हैं उनमें हम रैंकिंग की जा रही थी उनकी कार्य पद्धति को देखते हुए कि कौन सा डाइट किस तरीके का कार्य कर रहा है और वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आ रहे थे। तो एक वो हम लोग को मोटिवेशन का काम मिल रहा था, हम लोग को फीडबैक भी मिल रहा था कि हम लोग कैसा काम करें ताकि हम लोग भी अपनी रैंकिंग को सुधार सकें। We also invited different civil society organizations working at a district level to design need-based programs with these TEIs. जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मेक श्योर करती हैं कि जो लोकल शिक्षण संस्थान हैं उन्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए ताकि वो उनके लोकेलिटी में जो भी बच्चों की या टीचर्स की नीड है उसे फुलफिल कर सके और ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट उन्हें डिलीवर कर सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के शैक्षणिक गुणवत्ता में होने वाले परिवर्तन निकट भविष्य में परिलक्षित होने की आशा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी हम बहुतायत से यूज़ करने लगे हैं। अब हमारे इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हैं इंटरैक्टिव पैनल है और प्रोजेक्टर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तकनीकी संसाधन हैं जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और आज के समय तक मैं इस चीज़ को देखती हूँ तो हमने बहुत ओवरकम किया, एक अद्भुत परिवर्तन डाइट में हम देखा है। Teacher education institutions have become financially vibrant too. They are able to use government funds really well now. डाइट की कार्य प्रणाली में बेहतर सुधार हुए हैं और संस्थानों के बीच में एक बेहतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आयोजन हो रहा है जिससे सभी लोग निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे डाइट परिसर में देखा जाए तो काफ़ी सकारात्मक माहौल बना और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि कोई भी चीज़ सीखना है या सीखने का विकास करना है, एक सुव्यवस्थित वातावरण उसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। तो मंत्रा फॉर चेंज हो या शिक्षा विभाग हो, इसने हमें एक सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान किया कि हम कैसे लोगों को सिखा सकें। Our journey in Bihar has made us realize that collective action is essential if we are to bring systemic change.